दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। अभी एक वीडियो बनी थी अडानी और अमेरिका से संबंधित, जिसमें 150 करोड़ रुपया देकर अडानी बरी हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे जो है अपना कारखाना डालेंगे, 15,000 अमेरिकियों को नौकरी देंगे। उस बारे में ये पोस्ट है, इसका लेख है। अडानी ने घूसखोरी से जुड़े केस में ट्रंप के वकील को हायर किया। केस खत्म होने पर $10 बिलियन का निवेश, 15,000 नौकरियों का वादा किया। देखिए ये हाल है। तो वहाँ जब निवेश किया जाएगा और उसके बाद वहाँ के लोगों को नौकरी दी जाएगी, तो डिजिटल इंडिया विश्वगुरु या विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे? ये तो सोचने वाली बात है। इसमें इस बारे में सोचेगा कौन? सरकार क्या कर रही है, पूंजीपति क्या कर रहे हैं? अब देखिए, अभी आप लोग नीट का पेपर जो है लीक हो गया, कुछ गिरफ्तारियां हो गई। होगा क्या? कुछ नहीं, वह जांच चलती रहेगी। जांच चलते चलते कहानी खत्म। अब नीट पेपर लीक, मोदी सरकार में अमृतकाल, भर्ती परीक्षा छात्रों के लिए मृतकाल साबित हो रहा है। देखें, लेख तो सही है, इसको गलत कौन है, कैसे कहेगा? अब आगे देखिए, यहाँ केवल हिंदू मुस्लिम ज़्यादातर चल रहा है। इस बारे में है, मुसलमान अमीर हो बस गले पड़ने के लिए उड़ते हुए पहुंच जाते हैं। ये कहना है सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस नेता। और यहाँ का जो गरीब मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बेरोजगारों के काकरोच, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो काकरोच किसे कहते हैं आप लोग जानते ही हैं। वो जो तिलचिट्टे होते हैं उन्हीं को काकरोच कहा जाता है। तो इस देश के युवा बेरोजगार तिलचिट्टे हो गए इनके हिसाब से। तो इस बारे में देखिए आप लोग, इसका लेख है, पोस्ट है, काकरोच तो संसद कोर्ट में। अब ये कहना है, गांधी के परपोते काकरोच तो संसद कोर्ट में बैठे हैं। सीजीआई ने कहा बेरोजगारों को ये काकरोच हैं। और क्या क्या है, आप लोगों ने समाचारों में सुना होगा। तो इसी बारे में गांधी के परपोते हैं, इनका जवाब है सीजीआई को। इनका कहना है काकरोच तो संसद कोर्ट में बैठे, गांधी के परपोते का सीजीआई को जवाब। देखिए ये जवाब है इनका, और बात सही है। ये इसके साथ साथ परजीवी भी कहे हैं। तो परजीवी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। परजीवी उसे कहा जाता है जो दूसरों के भरोसे जीवित रहता है। अब ये किसके भरोसे जीवित है, इसका तो अनुमान आप लोग लगाएं। फिलहाल इस बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तनख्वाह ले रहे हैं, तो तनख्वाह कहाँ से इनको मिल रही है? जनता के पैसे से, यानी आप लोगों के पैसे से इनको तनख्वाह मिल रही है। उसके बाद घूस वाली बात भी सामने आई है कि ये घूस भी ले रहे हैं। और उसके बाद जो है गाड़ी, बंगला, मकान और तरह तरह की सुविधाएं अलग से। तो अब इस हिसाब से परजीवी हुआ कौन? अब कहने को कह दिए, अब कह रहे हैं कि जो है मतलब मेरे शब्दों को मीडिया वालों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। आप जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं जो है मीडिया वाले। आप कह रहे हैं कि जो तोड़ मरोड़ के पेश किया, तमाम वीडियो भरे पड़े हैं। इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस समाचार को भी देख लें।
काकरोच वाले बयान से पहले सुन लीजिए जजों के ये 3 बयान। सुनिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी काफी चर्चा में है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में वकील वरिष्ठ वकील का दर्जा पाने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में पहले से ही कुछ ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर लगातार हमला करते हैं। उन्होंने कहा, कई युवक कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें न तो कोई नौकरी मिलती है और न ही पेशे में कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया कार्यकर्ता बन जाते हैं और कुछ आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर वे हर किसी पर हमला करने लगते हैं। इसके बाद से सोशल मीडिया पर इस पर खूब बात हो रही है। कुछ लोग आहत हो रहे हैं तो कुछ लोग इसे अलग तरह से ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लोड नहीं लेना है। इसके पहले भी जजों ने बहुत कुछ कहा है। 3 तो अभी सुना दे रहे हैं और उसे सुनने के बाद तय करिए कि लोड लेना है या नहीं। एक बार जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा था कि 90% भारतीय मूर्ख हैं। उनके सिर में दिमाग नहीं होता। उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। मात्र 2000 रुपए देकर दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सकते हैं। इसी तरह एक बार जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था, भारत में मोर को भी राष्ट्रीय पक्षी सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि वह जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहता है। वैसे ही एक बार मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जो लोग आध्यात्मिक गुरुओं को नहीं मानते वे बदमाश, मूर्ख और निर्दयी हैं। तो अब तय कर लीजिए कि लोड किसे लेना चाहिए। सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है। तो जब यही हाल है और ऐसा ही होता रहेगा तो होगा क्या। अभी आप लोगों ने सुना, पहले में जो 3 जजों की बात आप लोगों ने सुना, तो पहले वाले का क्या था। पहले वाले का यही था न कि 80-90% लोग बेवकूफ़ हैं। बात सही, अगर बेवकूफ़ रहते नहीं तो आप लोग ऐसा कर कैसे पाते। बेवकूफ़ी की ही देन है कि आप लोग जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो ऐसा चला रहे हैं आप लोग, तो ये कब तक चलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस देश का तो जो होगा बट्टा तो भट्ठा बैठ जाएगा। इसका तो भट्ठा बैठेगा ही, ये तो अपनी जगह बात है। बाकी दुनिया का क्या होगा। अभी आप लोग देखिए, ईरान, अमेरिका, इजराइल लड़ाई बंद नहीं हुई। तेल की समस्या पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में एंड डिजिटल इंडिया में विशेष रूप से है। अभी समाचारों में देखने को आ रहा है कि अन्य देशों में तेल की कीमतें घट रही हैं। अभी नेपाल को आप ले लीजिए, समाचार में था, आगे भी हम चढ़ाए हैं कि बालन शाह डीजल पे 12 रुपये घटा दिए। और अन्य जगहों की भी ऐसी बातें आ रही हैं, लेकिन यहाँ रेट बढ़ रहा है। तो रेट क्यों बढ़ रहा है, ये किस कारण बढ़ रहा है, किसकी देन है, ये तो सोचना है नहीं आप लोगों को। अगर आदमी बता भी रहा है तो भी आप लोग मानने को तैयार नहीं। तो जो हो रहा है, कहने वाले कहते थे कि कितना भी गैस का रेट बढ़ जाएगा हम लेते रहेंगे, ऐसे ऐसे भी पड़े हैं। तो जो हो रहा है सही हो रहा है तो होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। वो रोक लगेगी कैसे, कौन लगाएगा, कैसे लगेगी, इन सब बातों पे आप देशवासियों को विचार करना है, अन्यथा क्या होगा ये कहने वाली बात नहीं। आप सारे लोग जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।